कि जिनका भगवान राम और भगवान कृष्ण पर विश्वास ही नहीं था, उनको काल्पनिक मानते थे, आज कैसे वे इस बात को किस मुंह से बोल रहे हैं। इसलिए प्रश्न वहां से होना चाहिए था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को बिन मांगे लोग समर्थन दे रहे थे और जब इन लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था जी कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तो ये तो हुए ही नहीं, ये तो एक मिथक हैं। उस समय समाजवादी पार्टी उस कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रही थी, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तब भी राम सेतु के लिए कोई लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। राम सेतु बचा है, इसके कारण बचा है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भारत के उन सभी आराध्य देवों के प्रति आस्था और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न करे। अगर ये कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए उनके पास जब कुछ नहीं बचा है तो अब तो राम की शरण में, कृष्ण की शरण में हर एक व्यक्ति जाने के लिए लालायित होगा। लेकिन भगवान भी इस बात को देखते हैं मेरा सच्चा भक्त कौन है। जी योगी जी, बीजेपी को ऐसा लगता है कि सच्ची भक्त वही है, लेकिन अखिलेश यादव भी भगवान को मानते हैं, उनको लगता है सच्चे भक्त हम भी हैं। क्योंकि बीजेपी कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली, नरेंद्र मोदी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। तो मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है क्या बीजेपी सर्टिफिकेट दे रही है कौन हिंदू है, कौन भक्त है? हमने सर्टिफिकेट कभी किसी को नहीं दिया है। जी, हम तो अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देते। ये हमारी ड्यूटी थी, हमें दायित्व मिला, हमने राम भक्तों की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया। उन्हें दायित्व मिला था, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। हमें मौका मिला, हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। उन्हें मौका मिला, उन्होंने कोसी कला का दंगा करवाया था और जवाहर बाग का दंगा करवाया था। अंतर यानी फर्क साफ है। ये देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी देख रहे हैं। तो ये फर्क जो साफ है, इस फर्क साफ को हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए 400 सीट किधर आनी है ये जनता तय कर चुकी है और 3 सीट का हकदार कौन है ये भी जनता तय कर चुकी है। क्योंकि कोविड की थर्ड वेव आई हुई है, चुनाव आयोग ने रैलियों पे पाबंदी लगा दी है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता है और अपनी संवैधानिक बाध्यता के अनुरूप चुनाव आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने थे। सभी राजनीतिक दलों की सहमति थी, उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। जी, उसके लिए गाइडलाइन तय की है और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद उन्होंने तय की होगी। मुझे लगता है उसका पालन किया जाना चाहिए, हर एक के लिए वो बाध्यकारी होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी वर्चुअली उन्होंने सुविधा दी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है वो वर्चुअल रैलियां कैसे करेंगे? उनके मन में एक सवाल है। ये देखिए, सवाल ये है कि लोग तो हमेशा विकास के विरोधी रहे हैं। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने देश के विकास में ब्रेकर का काम किया। देखिए, सत्ता इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खासतौर पर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये कह सकता हो कि उन्हें सत्ता न मिली हो। 1947 से लेकर के और 1990 तक अगर हम देखें, यानी जनता पार्टी के कार्यकाल को देखें तो ज्यादा, यानी कांग्रेस ने अनवरत प्रदेश के अंदर शासन किया। 1990 से 89 से लेकर के और 2017 तक 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला। जी, 3 बार मोहन जी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बीजेपी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर एक ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को भी, सपा की कार्यपद्धति को भी, बसपा की कार्यपद्धति को भी, कांग्रेस की कार्यपद्धति को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी को सेवा का, जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला, हमने सत्ता का उपयोग सेवा के लिए किया, राष्ट्रभक्ति के लिए किया। कांग्रेस, सपा, बसपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया जनता का शोषण करने के लिए, विकास कार्यों में ब्रेकर बन करके
और अपने राजनीतिक एजेंडे को सीधा करने के लिए वोट बैंक की उनकी पॉलिटिक्स ने प्रदेश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को भड़काने का काम वो किया। कहते हैं वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं। जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं योगी जी, आप मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे, क्या मतलब निकाला जाए? जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। यह अवसर कांग्रेस को मिला था। सरदार पटेल जी ने स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस कार्यक्रम में, पुनरुद्धार कार्यक्रम के लोकार्पण में जाकर के देश को एक संदेश दिया था। कांग्रेस ब्रेकर बनी, कांग्रेस उसमें बाधक बनी, कांग्रेस ने कभी भी इस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो